जिस विकास के नाम पर राजनीति के हथकंडे खेले गए, जिस विकास के नाम पर पूरे देश को जगाया गया, जिस विकास के नाम पर नेता और मंत्री धुरी चाटते घूम रहे हैं, आज वो विकास कहां है और किस हालत में है, बताएंगे आपको। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज बात करते हैं विकास की, और जहां भी विकास का नाम जुड़ा तो भ्रष्टाचार का तांडव उसके ऊपर डंक मारकर बैठ गया, वो चाहे कोई विकास समिति हो। वर्तमान में देखा जाए तो जितना प्लस माइनस का आकर्षण नहीं है, उतना वर्तमान में विकास और भ्रष्टाचार का समावेश है। जहां विकास का नाम शुरू होता है, भ्रष्टाचार उसके सामने खड़ा होकर बड़ा रूप में खड़ा हो जाता है। वो चाहे पंचायत से लेकर जिला के विकास सलाहकार समिति तक लेकर, और राजनीति आज मापदंडों और कर्मों पर आधारित और काम पर नहीं है। राजनीति सिफारिश और चटुकारता और चमचाई पर आधारित है। अगर आपको किसी विकास समिति, सलाहकार समिति या प्राधिकार समिति, कोई भी समिति का आपको सदस्य बनना है तो यहाँ के मुखिया यशस्वी नेताओं के चरण चुंबन करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं सतना में विकास सलाहकार समिति की बात करेंगे। वर्तमान में समिति की बहुत सारी चर्चाएं। इस समिति में 60% के बाद जितना परसेंट बनता है, 10 से 20% नेता ऐसे विकास सलाहकार समिति में है जिन्हें विकास शब्द से मतलब नहीं। विगत दिनों में इनके किए हुए कार्यों को देखा जाए तो विकास केवल शब्द रह गया है, काम नहीं। और एक बात बता दें, मेरे एक बात समझ में नहीं आई, विकास सलाहकार समिति में होने के लिए मापदंड क्या है? क्या उसकी मापदंडता उसकी चटुकारता से शामिल होगी? उसकी मापदंडता उसके काम से नहीं। क्या विकास सलाहकार समिति जो विकास के नाम को नहीं जानते और जब जब भी उनको मौका मिला तो विकास को विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, तो वो जिले का विकास कैसे करेंगे? विकास सलाह समिति में कुछ ऐसे नेता भी हैं जिन्हें अपने गांवों का नेतृत्व करने का मौका मिला, लेकिन उस नेतृत्व में गांव की दिशा और दशा इतनी बदतर हो गई कि आज तक विकास नाम के शब्द को तलाश रही है। तो आखिर इस विकास सलाहकार समिति में मापदंड क्या थे? तो सच तो यह है कि इन छोटे प्रतिनिधियों का कोई दोष नहीं, क्योंकि जिले के माननीय प्रतिनिधि जिस गांव को गोद में लिए थे, वो गांव आज भी गोद में ही टहल रहा। कब दौड़ेगा समाज के साथ, ये बड़ा विचारणीय विषय है। तो सवाल यह है कि जब सिफारिश और राजनीतिक प्रभुत्व के कारण ही समिति का सदस्य बनता है, तो लोगों को अच्छे काम करने की जरूरत क्या है? विकास के बारे में सोचने की जरूरत क्या है? जितना समय और पैसा कर्तव्य निष्ठा और काम पे नसाएंगे, उतने में नेताजी के सहयोग में हटा देंगे तो किसी भी समिति का निश्चित तौर पर सदस्य बन जाएंगे। तो निश्चित तौर पर यह मानना पड़ेगा कि विकास सलाहकार समिति भी आज सवालों के घेरे में है, और इन सवालों का जवाब देगा कौन? सवाल यह है कि उन लोगों का जिसने ग्रामीण का नेतृत्व संभालने के बाद पूरे गांव में आज नाली भी नहीं है। आप गांव के अंदर घुसो तो आप घुस नहीं सकते। ऐसे लोगों को शहर विकास सलाहकार समिति का सदस्य बनाने से शहर का विकास कैसे होगा, ये आने वाला समय बताएगा।